तो दोस्तों, आखिर क्यों एस जयशंकर इस मिशन को लेकर इतना ज्यादा खुश है? क्या है इस मिशन के पीछे का वह रहस्य जिससे एस जयशंकर, पीएम मोदी और इसरो चीफ डॉक्टर राजनारायणन तीनों इतना खुश हैं? क्या है एक्सियम 4 मिशन? इस मिशन के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है? कौन है शुभांशु शुक्ला और उनका चयन कैसे हुआ एक अंतरिक्ष यात्री के तौर पर? आज वो हर पर्दा उठेगा जिसको आपने अभी तक नहीं देखा होगा। आज आपको वो सब जानकारी मिलेगी जो शायद ही आपको मिली हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुभांशु शुक्ला 41 साल बाद भारत का बेटा अंतरिक्ष में पाएगा वो स्थान जिसको पाना सभी लोगों का सपना होता है। 1944 में राकेश शर्मा के बाद शुभांशु शुक्ला वह दूसरे भारतीय बन गए हैं जिन्होंने पृथ्वी की सीमाओं को पार कर अंतरिक्ष में कदम रखा है। लेकिन फर्क इतना है कि शुभांशु इस बार केवल यात्री नहीं बल्कि एक मिशन विशेषज्ञ और वैज्ञानिक शोधकर्ता के तौर पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का हिस्सा बन रहे हैं। आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक घर है जो धरती से ऊपर अंतरिक्ष में लगातार घूमता रहता है। यह धरती से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में है। ये स्टेशन हर 90 मिनट में एक बार पूरी धरती का चक्कर लगा लेता है। इस स्टेशन में अलग अलग देशों के वैज्ञानिक और अंतरिक्ष यात्री एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं। ये लोग वहां जाकर रिसर्च और नए नए प्रयोग करते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर ये लोग क्यों अंतरिक्ष में ही जाकर रिसर्च और प्रयोग करते हैं, धरती पर क्यों नहीं करते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मुझे पता चले कि अगला वीडियो मैं किस टॉपिक पर बनाऊं। अब लौटते हैं अपने वीडियो पर। शुभांशु शुक्ला का चयन भारत के अंतरिक्ष संगठन इसरो और अमेरिका के नासा के बीच हुई एक ऐतिहासिक समझौता प्रक्रिया के तहत हुआ, जो कि इसरो और नासा के मजबूत संबंधों को दर्शाता है। शुभांशु शुक्ला इसरो में कई वर्षों तक कार्य करते हुए मानव अंतरिक्ष उड़ान से जुड़ी कई जटिल परियोजनाओं का नेतृत्व कर चुके हैं। उनकी तकनीकी योग्यता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और अनुशासन ने उन्हें एक्सियम स्पेस और नासा के लिए एक आदर्श व्यक्ति बना दिया। तो जानते हैं कि इस मिशन से इसरो और नासा के संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक्सियम 4 यानी AX फेयर मिशन केवल एक अंतरिक्ष यात्रा नहीं बल्कि भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती वैज्ञानिक दोस्ती का एक प्रतीक बन चुका है। इसरो चीफ डॉ वी राजनारायणन ने इस मौके पर कहा, शुभांशु की यात्रा हर भारतीय वैज्ञानिक के लिए प्रेरणा है। यह हमारे और नासा के बीच तकनीकी सहयोग की नई ऊंचाई है। आपको बता दें कि इस मिशन के पीछे एक अहम कूटनीतिक भूमिका भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की है। उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ समझौते में अहम भूमिका निभाई और शुभांशु की उड़ान को वैश्विक विज्ञान सहयोग का प्रतीक बताया। जयशंकर ने कहा, भारत अब केवल लॉन्चिंग पॉइंट नहीं बल्कि मिशन नेतृत्व में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। एक प्रकार से देखें तो यह भारत के कोहिनूर एस जयशंकर के कठिन परिश्रम का ही फल है जिसकी आज हम सभी लोग खुशियां मना रहे हैं। एक्सियम 4 मिशन जिसे स्पेस एक्स की मदद से लॉन्च किया गया, इसमें भारत के अलावा पोलैंड, हंगरी और अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री भी शामिल हैं। इस मिशन का नेतृत्व कर रही है नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री पेगी व्हिटसन, जो पहले ही 4 बार अंतरिक्ष की यात्रा कर चुकी हैं। उनके साथ हैं पोलिश अंतरिक्ष यात्री स्लावोश उजनान्स्की, हंगरी के टिबोर कापू और भारत के शुभांशु शुक्ला। इन सभी यात्रियों को ले जा रहा है स्पेस एक्स का क्रू ड्रैगन ग्रेस, जो 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर डॉक करेगा। यानी सरल भाषा में बोले तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के साथ जुड़ जाएगा। इस मिशन के मुख्य उद्देश्य हैं माइक्रोग्रेविटी में स्वास्थ्य, चिकित्सा और तकनीकी अनुसंधान को बढ़ावा देना। एक्सियम 4 मिशन के दौरान एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रयोग किया जा रहा है कि आखिर डायबिटीज के इलाज पर अंतरिक्ष में क्या प्रभाव पड़ेगा। शुभांशु शुक्ला इस रिसर्च के प्रमुख भारतीय प्रतिनिधि हैं। वे माइक्रोग्रेविटी में इंसुलिन के कार्य, ब्लड ग्लूकोज स्तर और हार्मोनल परिवर्तनों पर शोध करेंगे। इससे आने वाले वर्षों में टाइप 2 डायबिटीज के इलाज के नए मार्ग खुल सकते हैं। इसके अलावा मटेरियल साइंस, सोलर रेडिएशन प्रभाव और मनोवैज्ञानिक तौर पर भी लगभग 60 वैज्ञानिक प्रयोग होंगे
जो मानवता को मंगल और उससे आगे की यात्राओं के लिए तैयार करेंगे। आपको बता दें कि ये सभी लोग वहां लगभग 14 दिन रुकेंगे। इस मिशन के सफल होने से भारत का प्रभाव और पहचान दोनों ही वैश्विक तौर पर कई गुना बढ़ जाएंगे। एक्सियोम 4 मिशन ने न केवल भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि भारत की वैश्विक वैज्ञानिक कूटनीति को भी मजबूत किया है। अमेरिका की नासा जैसी प्रतिष्ठित संस्था ने पहली बार किसी भारतीय वैज्ञानिक को निजी अंतरिक्ष मिशन का अभिन्न हिस्सा बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शुभांशु को बधाई देते हुए ट्वीट किया, आज भारत ने फिर से आकाश को छुआ है। शुभांशु की यह यात्रा हर युवा भारतीय के लिए प्रेरणा है और यह दर्शाती है कि हम सपनों को सच कर सकते हैं। नासा और एक्सियम स्पेस की आधिकारिक वेबसाइट्स और यूट्यूब चैनल पर एक्सियम 4 की पूरी डॉकिंग प्रक्रिया, ऑन बोर्ड प्रयोग और संवाद लाइव प्रसारित किए जाएंगे। लाखों भारतीयों की निगाहें 26 जून को आईएसएस पर ड्रैगन ग्रेस की डॉकिंग पर होंगी। एक्सियम 4 मिशन महज एक उड़ान नहीं, यह भारत की नई अंतरिक्ष चेतना, इसरो की तकनीकी शक्ति और वैश्विक विज्ञान के मंच पर भारत की निर्णायक उपस्थिति का प्रतीक है। शुभांशु शुक्ला का यह ऐतिहासिक कदम न केवल एक वैज्ञानिक यात्रा है, बल्कि एक पीढ़ी की प्रेरणा और एक राष्ट्र का गौरव है। और आपको क्या लगता है, इसरो और शुभांशु शुक्ला की ये उड़ान भारत को अंतरिक्ष के क्षेत्र में कहाँ ले जाएगी? और क्या अब भारत तीसरी महाशक्ति बन सकता है? आगे क्या होने वाला है एक्सियम 4 मिशन में? जानेंगे ये सभी बातें अगले वीडियो में। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियो आप सभी लोगों तक पहुंच सके। चैनल सब्सक्राइब करने से आपको ये फायदा होगा कि मेरी आगे आने वाली सभी वीडियो आप तक आराम से पहुंच जाएंगी और आपको एक बेहतरीन जानकारी मिलेगी जो आपको शायद ही कहीं और मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।